भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर उसका मन लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो भी इच्छा हो, मान लीजिए आपका बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता है, जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं इधर-उधर कामों में लग जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। और आपके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया उसके पीछे, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है, पूरा का पूरा बताऊँगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबको पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। तो जब गुरुदेव की कथा में लोग आए और पत्र के द्वारा पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ तक जो पत्र थे ना, ज़्यादातर में पत्र में यही था, जो भी माता पिता थे वो यही था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगे, लेकिन फिर भी वो हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का मन ना पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है, इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या लेना है, 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। अब देखना, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिए काली तिल, उसके साथ साथ 1 धतूरा लेना है। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको करना क्या है, आपको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको करना क्या है, शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है,
आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया तो बस रूप से मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना क्या है, एक लाल फूल। अब जो माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। ठीक, तो आपको चाहिए क्या, एक लाल फूल। अब जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है उसको आपको क्या करना है, अच्छे से रखना है, और गुलाब का हो तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी बात, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं। मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, ऐसा आपको नहीं करना। लेकिन इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में अगर माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको शाम के वक्त वो लाल फूल लेना है। और लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको अर्पित करना है माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के ज़रिए स्वयं जो हमारी माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग पर प्रवेश कर जाएँगी, और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। ठीक, आपने पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का जो चिकना साइड है, ठीक ना, जो चिकना साइड है उधर आपने शहद का लेपन किया, और लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या करना है, आपको अर्पित करवा देना है, वहीं जब माता की जगह होती है बस आप वहाँ अर्पित करवा दीजिए। और फिर आप देखिए आपका जो बच्चा है उसके ऊपर माता अशोक सुंदरी की कृपा हो जाएगी, और आपका बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।